दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है और हम ही जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर हैं। पाक फौज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है और फितना अल खारिज को कारी ज़रब लगाई जा रही है। इसराइल ईरान जंग बंदी खुशाइंद है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर सियासी अस्करी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बजट से मुतालिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना, नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की मेहनत को सराहा। आलमी सतह पर तन्हा भारत को अमरीका की जानिब से एक और धचका। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। अमरीका ज़रिए इजनास, गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में कटौती के मुतालिबात पर कायम। भारत का शराइत तस्लीम करने से इनकार। सदर ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन से कबल अबूरी मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गई। अमरीका भारत से दूध, शराब, अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस समेत कई शोबों में मार्केट तक रसाई चाहता है। भारतीय बरामद कुरंदगान अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर शदीद परेशान। शंघाई ताउन तंजीम में भी पाकिस्तान की फतह, भारत की शिकस्त। वज़रा दिफा इजलास में एलामिया में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। राजनाथ सिंह मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर तिल मिला गए। भारतीय वफ़द का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिया में दस्तखत से इनकार। भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक के वफूद ने एलामिया जारी ना किया। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। अजीत डोवल को पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया। आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए। आसिम मलिक ने अपनी मुदल्लिल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानिए को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। ट्रंप का CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि CNN न्यूयॉर्क टाइम्स की जाली खबरों वाले रिपोर्टर्स को बरतरफ किया जाना चाहिए और उन्हें बुरे इदारों वाले बुरे लोग करार दिया। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर काबिज है और वहाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी देरीना तनाज़ात खुसूसन मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। राजनाथ की मौजूदगी में कश्मीर का मामला उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा के इजलास से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने गज़ा में तबाहकुन इंसानी बहरान को उजागर किया। वज़ीर दिफा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल का सतह राय से मंजूर। शिकवार मंजूरी के बाद वफाकी बजट का हजम 17,600 अरब रुपये मुकर्रर। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब रुपये है। FBR का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपये होगा। बजट में मजीद 36 अरब रुपए के नए टैक्स इकदामात शामिल। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब और तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए। पंजाब असम्बली का बजट भी मंजूर। वफाक ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा माना। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफे का मुतालबा माना गया। हुकूमत ने सोलर पैनल पर टैक्स को 50% कम किया है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को इस बजट में मुकम्मल ताउन था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, FBR इख्तियारात के हवाले से तरमीम को भी हुकूमत ने माना है। हुकूमत ने फैसला किया है कि 12 लाख सालाना तनख्वाहदार तबके पर ज़ीरो टैक्स होगा।
कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने घाटे का बजट पेश किया, कल जो ग्रांट्स मंजूर हुई वो मुनसिफाना नहीं। जरताज गुल ने कहा बजट में नौजवान, खवातीन और माहौलियाती तब्दीली को नज़रअंदाज किया गया। आतिफ खान ने कहा कि फाटा पाटा पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, हम वफाकी बजट को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर ने तारीख के सबसे मुश्किल फौजी ऑपरेशन का हुक्म दिया। अमरीकी अफवाज ने गैर मामूली महारत के साथ ये मिशन मुकम्मल किया, जिसका मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट की पेंटागन में न्यूज़ ब्रीफिंग। बाज़ अमरीकी चैनल्स पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CIA की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि ईरान में जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला कामयाब रहा। ईरान ने कतर में अमरीकी तनसीबात पर हमला किया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं कि कतर में ईरानी हमले की इत्तला पहले ही मिल गई थी, हमने कामयाबी से ईरानी हमलों को नाकाम बनाया। हमारे पास 2 मिनट थे जिसमें हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। नहीं बता सकता हमला नाकाम बनाने के लिए कितने मिसाइल फायर किए। फिर तो न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली गई। ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। ईरान के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी जारहियत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। कहा हमने इसराइल के दिफाई निज़ाम को तोड़ा और कामयाबी हासिल की। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर अपनी फौज का साथ दिया। ईरान ने इसराइल के तमाम दावों को कुचल कर रख दिया है। ईरान का बड़े अमरीकी फौजी अड्डों तक रसाई हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है। ईरान की मजलिस-ए शूरा ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी से ताउन की मअतली का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये फैसला हालिया दिनों में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले और मगरबी दबाव के बायस किया गया। मजलिस-ए शूरा के तर्जुमान ने कहा है कि IAEA के साथ तकनीकी ताउन अब मुअत्तल रहेगा और ईरान सिर्फ अपनी कौमी मफादात के मुताबिक फैसले करेगा। मुल्क भर में मानसून की बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में भी अब्रे रहमत। इस्लामाबाद में बिजली का खंबा गाड़ी पर गिर गया। बुजुर्ग शहरी और 12 साल बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 4 अफराद चल बसे, 27 जख्मी। लाहौर, फैसलाबाद और कसूर में भी बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप। गिलगित बल्तिस्तान के दरियाए शेवक में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर का दौरा, सड़कों से निकासियाब का जायजा लिया। लाहौर में मानसून की पहली बारिश। मॉडल टाउन लिंक रोड पर बारिश से सड़क पर गड्ढा पड़ने की शिकायत। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों का सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा। कराची वालों को बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात की पेशगोई इस बार कितनी दुरुस्त साबित हो सकती है। गर्मी से परेशान शहरियों ने एक बार फिर बारिश की उम्मीद लगा ली। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से फिर बारिश की पेशगोई की है। मगरिबी हवाओं का सिस्टम शहर में दाखिल। कल से वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ कराची में बारिश का इम्कान है। मानसून का पहला स्पेल 2 जुलाई तक रहेगा। सिंध में भी मौसम की अंगड़ाई। तूफानी हवाएं चल पड़ी। सक्खर और कश्मीर गर्द आलूद हवाओं की लपेट में आज बारिश का इम्कान। बीजिंग में SCO का 5वां तवानाई इजलास। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का वर्चुअल खिताब। कहा गैर मौसर प्लांट्स को बंद करके हमने बड़ी माली गुंजाइश पैदा की है। हमारे हदफ वाज़ेह हैं और इनके पीछे अमल की क़ुव्वत भी है। मुल्क भर में काबिल तजदीद तवानाई की तनसीब तेज़ कर रहे हैं।
स्मार्ट मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स के जरिए तवानाई के ज़या को कम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 179 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। CNW की कारकर्दगी का जायजा, रोड्स और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे बल्कि तामीरात का मयार भी चेक कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रमुल हराम 27 जून जबकि योम आशूर 6 जुलाई को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने पर सख्त कार्रवाई और अमन अमान के लिए ज़रूरी इंतजामी इक़दामात का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। अज़मा बुखारी कहती हैं मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इक़दामात किए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर कार्रवाई करेंगे। ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम में रवादारी और अमन कायम रखना ज़रूरी है। उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा करें। ईरान इसराइल जंग बंद, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी तेज़। गजा में इसराइली जारहियत मजीद बढ़ गई। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-कसाम के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हुए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफवाज की फायरिंग से शहादतें हुई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए इमदाद के मुंतज़िर थे। मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज, ISPR का खुसूसी नगमा। पाकिस्तान पूरी कौम की आवाज़ जारी। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़ी है। अदालत मुल्क को आईनी रास्ते पर लाने के लिए फैसले देती रही है। सिंध हाई कोर्ट बार का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही है। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद अदालत ने कई इकदाम किए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को गैर आइनी कहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा इमरजेंसी के बाद उठाए गए इकदाम भी कलअदम किए गए। अदालत ने जजेस को हटाए जाना भी गलत करार देकर बहाल किया। आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरा बन गए। कराची में सरगजीदगी के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। जिन अस्पताल में रवा साल 8 मरीज हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शहरियों को वक्त पर रेबीज से बचाव की वैक्सीन नहीं लग सकी। मुतासरा शहरियों का ताल्लुक बदीन, सक्खर, घोटकी, हब चौकी, लसबेला और सुरजानी टाउन से है। लंदन की वकामी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के 20 साल मुकम्मल। लॉर्ड्स में होने वाली तकरीब में 35 स्कूल्स के 943 बच्चों ने लीजन ऑफ क्रिकेट में शिरकत करके नया रिकॉर्ड बना दिया। रंगों की बहार और बच्चों की चहकार से क्रिकेट के घर का हुस्न दुबाला हो गया। ICC ने क्रिकेट में नए कवानीन मुतारिफ करा दिए। प्लेइंग कंडीशन में कई तब्दीलियों के साथ टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक मुतारिफ कराने का फैसला। फील्डिंग साइड पर टेस्ट क्रिकेट में ओवर के अख्ताम पर दूसरा ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा। 1 मिनट में ओवर शुरू ना करने पर एम्पायर 2 वार्निंग देगा। तीसरी बार एम्पायर फील्डिंग साइड पर 5 रन की पेनल्टी आयद कर देगा। और पानियों के शहर में पैसा पानी की तरह बहाने की तैयारी। शाही शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। 61 साल की उम्र में जेफ बेजोस फिर दुल्हा बन रहे हैं। 3 रोज़ा तकरीबात पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। शादी में इवानिका ट्रंप समेत मारूफ शख्सियात मेहमान बनेंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।